चार्ल्स सोबराज, जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से जानती है, जो डॉन फिल्म के डायलॉग डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है को जस्टिफाई करता हो, क्योंकि एक समय 9 देशों की पुलिस तो उसे खोज ही रही थी। जराइम की दुनिया में उसकी छाप इतनी गहरी है कि करीब 20 साल से जेल में बंद होने के बाद भी उससे प्रभावित ढेरों अपराधी सामने आते हैं, जो पुलिसिया पूछताछ में बताते हैं कि वे चार्ल्स सोबराज से इंस्पायर हैं। ये अपराधी सिर्फ बड़े शहरों के ही नहीं, गांव कस्बे के भी हैं। उसकी इसी छाप को देखते हुए उस पर तमाम वेब सीरीज और फिल्में तक बनी। अब आप सोच रहे होंगे कि चार्ल्स की बात क्यों? दरअसल चार्ल्स अब जेल से रिहा हो रहा है। नेपाल की जेल में 20 साल रहकर अपने कर्मों की सजा भुगतने के बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसे 15 दिन के भीतर रिहा करके फ्रांस भेज दिया जाए। यहाँ आपको बता दें कि चार्ल्स के पास फ्रांस की नागरिकता है। हालांकि उसका जन्म वियतनाम के हो ची मिन सिटी में हुआ था। उसकी माँ वियतनामी और पिता भारतीय मूल के थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी रिहाई क्यों हुई? तो दरअसल जस्टिस सपना प्रधान मल्ला और जस्टिस दिल कुमार श्रेष्ठ की डिवीजन बेंच ने मानवीय आधार पर उसकी रिहाई को मंजूरी दी। वहां की कानून के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के अपराधी की सजा मानवीय आधार पर 25% कम की जा सकती है, और इसी का फायदा चार्ल्स को मिल गया। बता दें कि 70 के दशक में किए गए हत्या के मामले में उसे साल 2003 में काठमांडू के एक कैसीनो से तब गिरफ्तार किया गया था जब वह टूरिस्ट वीजा पर आया था। बाद में कोर्ट के ट्रायल में वह दोषी पाया गया था और इसके बाद से वह जेल में बंद था। 10 महीने में ही वह अपनी आजीवन कारावास की सजा को पूरा करने वाला है। चार्ल्स सोबराज का पूरा नाम हच्चन भावनानी है। उस पर 15 से 20 हत्याओं का आरोप है, वह भी अलग अलग देशों में। कहा जाता है कि वह वेश बदलने और जेल से फरार होने में माहिर है। वह भारत में भी 21 साल की सजा काट चुका है, लेकिन साल 1971 में वह बीमारी का बहाना बनाकर जेल के अस्पताल से फरार हो गया था। इसके बाद साल 1976 में उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन 1986 में उसने जेल में ही बर्थडे पार्टी रखी और गार्ड्स को अंगूर और बिस्किट में नींद की दवा खिलाकर जेल से फरार हो गया। उसके बाद वह नेपाल में ही गिरफ्तार हो पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसे बिकनी किलर क्यों कहा जाता है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1970 के आसपास उसने करीब 15 से 20 लोगों की हत्या की। ये सभी एशिया में पश्चिमी पर्यटक थे। 6 महिलाएं तो थाईलैंड की थीं। पटाया बीच पर मारी गईं ये सभी लड़कियां बिकनी पहनी हुई थीं। इसके बाद से ही उसे बिकनी किलर के नाम से जाना जाने लगा। अब इस बिकनी किलर को जेल से रिहा किया जा रहा है, तो दूसरे देशों की सरकारें भी इस पर सजा को लेकर फिर से विचार कर सकती हैं।